संज्ञा आखिर आया तो कहाँ से आया। यानी बोला गया है कि संसार में जितने भी वस्तु होते हैं, संसार में जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने वस्तु होते हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर उसका नाम बोल दिया जाता है तो ये आपका कहलाता है क्या? संज्ञा। क्या कहलाता है भाई? संज्ञा कहलाता है। संसार में कोई व्यक्ति रहे, कोई वस्तु रहे, कोई स्थान रहे, कोई जगह का नाम रहे, किसी का भी रहे, संसार में उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर वर्ल्ड में उसका कुछ ना कुछ नाम है तो आपका क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और नॉन एक बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संज्ञा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह आपके जीवन में भविष्य संभाल सकता है ना, क्योंकि आपका कंपटीशन तक ये पूछता है क्वेश्चन, ये इसमें से आपका नॉन में से, है ना। ये आपका जो नॉन होता है, हम लोग का पिछला वीडियो बनाए थे पार्ट्स ऑफ द स्पीच। पार्ट्स ऑफ द स्पीच में हम लोग पिछला बार आपको आर्ट लिखा चुके थे, जिसका पिछला वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं तो आप जीए ध्वनि इंग्लिश क्लास से पटना आपको जाके आपका उस चैनल पर आपको देख लेना है। पार्ट्स ऑफ द स्पीच आखिर है क्या, उसमें कौन कौन सा वर्णन किया गया है, उसके बारे में आपको देखना है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वे होता है आपका नॉन। नॉन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञा। आखिर ये संज्ञा है क्या? व्हाट इज नॉन, व्हाट इज संज्ञा, है ना जी। तो बोला गया है कि नॉन जो होता है वे एक लैटिन वर्ड नोवेन से बना है। नॉन एक लैटिन वर्ड नोवेन से बना है और नोवेन मीन्स होता ही है नेम। नोवेन मीन्स नेम, और नेम को हिंदी में हम लोग नाम कहते हैं। नोवेन को मीन्स होता है नेम, नेम का मतलब होता है नाम। और संसार में जितने भी वस्तु होते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं, कोई भी रहे, अगर उसका नाम बोल दिया जाता है तो ये आपका कहलाता है क्या बाबू? संज्ञा। जोर से बोलो, क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। आखिर ये संज्ञा है क्या, है ना, आखिर ये नॉन है क्या? बोला गया है नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जितने भी वस्तु होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, उनका नाम होता है। और जब नॉन नाम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। उसी का हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आखिर ये संज्ञा होता है। आपका ये भी डिफरेंस बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि ए नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, है ना। ये भी आपका परिभाषा बिल्कुल सही है। कोई भी वस्तु रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? नॉन कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? नॉन कहलाएगा, है कि नहीं है? ये भी बोल सकते हैं। और एक आपका ये आता है ए नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, फीलिंग। और ये आपका आता है आइडिया, है ना। यानी कि बोला गया है कि संज्ञा वह है जो कोई भी व्यक्ति का नाम रहता है, कोई जानवर का नाम रहता है, कोई स्थान का नाम रहता है, कोई अनुभव करता है, तो कोई अपने विचारों को देता है, वो भी क्या कहलाता है? संज्ञा ही कहलाता है ना। बहुत आपका डिफिनेशन होता है, आपको इसमें बहुत से देख सकते हैं। जैसे मैं आपका यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि रानी। रानी आपका देखिएगा आपका पर्सन है, नाम है रानी, लड़की का खास नाम है रानी, है ना। तो ये आपका संज्ञा कहलाएगा। आपका भी नाम संज्ञा कहलाएगा, है कि नहीं जी। मुस्कान, मुस्कान भी एक लड़की का नाम है, वो भी आपका संज्ञा कहलाएगा। कौ, कौ एक जानवर का नाम है जिसको गाय कहते हैं, है ना। ये भी आपका एनिमल है, ये आपका क्या कहलाएगा? नॉन कहलाएगा। आगे आपका आता है ये पेन। पेन का मतलब आपका होता है कलम। ये आपका थिंग है, वस्तु है ना। आपका लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन। कोई जीवन को देखता नहीं है, बल्कि उसको ओनली फॉर फीलिंग, है ना, केवल उसका महसूस करता है, केवल उसका अनुभव करता है कि नहीं करता है। तो क्या हम भी क्या अपना जीवन जी रहे हैं, आप भी जीवन जी रहे हैं? क्या आपने कभी देखा है कि कैसा जीवन होता है? सिर्फ जिसका अनुभव करते हैं उसका भी हम लोग संज्ञा करते हैं, या अपने विचारों को रखते हैं, अपने आइडिया को रखते हैं, तो भी आपका संज्ञा कहलाता है कि नहीं। आपका जैसे पटना जगह का नाम आ गया, उसी में आपका ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, सुंदरता भी आपके कौन सी है जी? नॉन ही है कि नहीं है। तो ये आपका नॉन का था, पूरा डिफिनेशन था आखिर नॉन है क्या, है ना। तो नॉन फिर से सुनिएगा, सही पूर्वक सुनिएगा, है ना। और आप एक कॉपी एक कलम साथ में लेके बैठिए, ताकि आप जो भी बता रहे हैं आप उसको नोट करते जाइए, है ना। आपको इसके बाद पीडीएफ के माध्यम से दिया जाता है कि नहीं। और अगर आपका कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, है ना, अगर आपको कोई कुछ बताना हो, कोई विचार देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आवाज दें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल जीए ध्वनि इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, है कि नहीं। इसके लिए आप लाइक जरूर करें, शेयर अपने दोस्तों के पास करें,
है कि नहीं जनाब? आप ही को बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में आपको देना है ना। हंसिए मत ज्यादा, आप बहुत हंस रहे हैं, है कि नहीं? देखिएगा, नॉन एक लैटिन वर्ड नोमेन से बना है और नोमेन का अर्थ होता है नेम। नेम का मतलब होता है नाम, है कि नहीं? नॉन एक लैटिन वर्ड नोमेन से बना है और नोमेन का अर्थ होता है नेम। नेम मीन्स नाम, है ना? इसको बोलते हैं नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, है कि नहीं? संसार में जितने वस्तु आपका क्या कहलाते हैं? आपका संज्ञा कहलाते हैं। ए नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, कोई व्यक्ति रहे वस्तु क्या कहलाता है? आपका संज्ञा कहलाता है ना जी? कोई व्यक्ति रहे वस्तु रहे वे आपका क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। आखिर फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो नॉन है, नॉन को कितने भागों में बांटा गया है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, है कि नहीं? देखना, आप लोग अगर दिल और दिमाग एक साथ रख के बैठिएगा, देखिएगा वीडियो को, कहीं भी किसी का भी रहे तो आपको समझ में अवश्य आएगा। आप जरूर देख सकते हैं, सही पूर्वक देखिए, है कि नहीं? आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा, है ना? YouTube पर तो बहुत से वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर भी देख सकते हैं। आपका पूरा बेसिक से आपका पूरा कंपटीशन लेवल तक आपको बताया जाएगा, है कि नहीं? जो नॉन होते हैं वो नॉन को 5 भागों में बांटा गया है और ये जो नॉन होते हैं ये आपका ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन को 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो इंग्लिश था, इंग्लिश वे 3 पीरियड में चला है। इंग्लिश 3 पीरियड में चला है, 3 भागों में बांटा गया है इंग्लिश को। फर्स्ट जो पार्ट आपका जो बटा हुआ है वे आपका जो पार्ट आता है वे आपका आता है ओल्ड इंग्लिश। सेकंड आपका आता है वे आपका आता है मिडिल इंग्लिश और जो थर्ड जो आता है, जो थर्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। हम लोग मॉडर्न पढ़ते हैं, लेकिन अगर जब तक आप ओल्ड को नहीं जानिएगा तो मॉडर्न कैसे समझ में आ पाएगा। इसलिए आपको ओल्ड के अनुसार जो नॉन होते हैं नॉन को 5 भागों में बांटा गया है। यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन, यानी कि संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भागों को नाम हम लोग को याद रखना है कि नहीं? और उसका नाम जो होता है वह फर्स्ट का नाम होता है आपका प्रॉपर नॉन। क्या बोले? प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन को हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नॉन को हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड जो पोर्शन आता है वे हम लोग को आता है कॉमन नॉन। क्या आता है? कॉमन नॉन। कॉमन नॉन को हिंदी में हम लोग जातिवाचक, है कि नहीं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका सेकंड पोर्शन हुआ। थर्ड पोर्शन होते हैं वे आपका आते हैं कलेक्टिव नॉन। कौन नॉन? कलेक्टिव नॉन, जिसको हिंदी में हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो चौथा जो पोर्शन आपका आता है वे आपका आता है मटेरियल नॉन। और मटेरियल नॉन को हिंदी में हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पांचवा जो पोर्शन जो लास्ट आता है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नॉन को हिंदी में हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हम लोग भाववाचक संज्ञा करते हैं। आखिर जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन होते हैं, है ना, उसको मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। आपको याद भी करना नहीं है, मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ। अगर आपको ऐसे याद है तो बहुत अच्छा, ऐसे नहीं याद है तो और बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं इससे और आसान आपको बताऊंगा, है ना। और इसका जो ट्रिक के जो नाम बताए हैं, है ना, वे आपका ट्रिक के माध्यम से हम लोग बताते हैं कि आखिर जो नॉन होते हैं, है ना, उसको नाम है, बताइएगा, पक्कम्मा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पक्कम्मा, है ना। क्या बोलते हैं बाबू? पक्कम्मा, है कि नहीं? और ये जो पक्कम्मा होता है इसी को सबको फर्स्ट लेटर ले लिया गया है।
क्योंकि बैठे बैठे कोई ट्रिक कहीं से बनता नहीं है, उसको बनाया जाता है। जैसे पकम्मा में देखिएगा, ये पकम्मा लिखे हैं कि पांचों का नॉन हो गया, है कि नहीं। हर जो पी होता है वो होता है प्रॉपर नॉन। एक और जो देखिए यहाँ पर सी होता है, वे होता है आपका कॉमन नॉन। ये आपका जो सी होते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिव नॉन। एम होता है उसको बोलते हैं मटेरियल नॉन। और जो आपका ए होता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। क्या ये पांचों आपका नहीं याद हो जाएगा? कोई पूछेगा कि ओल्ड इंग्लिश के अनुसार नॉन को कितने भाग में बांटा गया है, तो आप सीधे बोलिएगा 5। पूछा कि हाउ, है ना, पूछेगा हु, है ना, बोला कैसे, कौन है, कौन कौन, तब सीधे बोलेगा पकम्मा। सिर्फ ट्रिक से भाग जाए, कुछ बोलेगा पकम्मा। पकम्मा कैसे बोलेगा? तो बोलेगा कि पी से प्रोपर नॉन, सी से कॉमन नॉन, सी से कलेक्टिव नॉन, एम से मटेरियल नॉन, और ए से होता है आपका क्या चीज? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। नहीं बता सकते हैं क्या कौन सा होता है कौन नहीं होता है। जे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से देखिएगा, पकम्मा नहीं बता सकते हैं। पी से प्रोपर नॉन, सी से कॉमन नॉन, सी से कलेक्टिव नॉन, एम से मटेरियल नॉन, और ए से क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है। क्या आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, है कि नहीं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर, है ना। आगे देखते हैं कि आखिर जो फर्स्ट जो आपका पोर्शन जो दिया गया है वे आपका है प्रॉपर नॉन। आखिर ये प्रॉपर नॉन है क्या, है कि नहीं। हम लोग प्रॉपर नॉन जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, आखिर ये प्रॉपर नॉन है क्या? इस प्रॉपर नॉन पर हम लोग ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये प्रॉपर नॉन है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। अगर आपका एक अगर पूरा ईमानदारी से अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसको देखते हैं, समझते हैं, तो आपका बिल्कुल समझ में आएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये आपका गलती है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आखिर प्रॉपर नाउन होता क्या चीज है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द particular of anything। बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर सॉरी यहाँ पर आपका नेम छूट गया है, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। यानी कि बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन आखिर है क्या, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम लोग क्या चीज कहते हैं, अभी बताएं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है कि नहीं। तो बोला गया है कि प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर के मतलब होता है आपका, पार्टिकुलर मीन्स होता ही है खास, पार्टिकुलर मीन्स होता ही है आपका खास, है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, स्थान रहे, अगर उसका खास नाम होता है तो वह आपका क्या कहलाता है, तो वह आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है, वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। कोई भी रहेगा तो जैसे बताइएगा, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, फिर से समझिएगा, है ना, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे बताइएगा, हमने आपको नाम लिखा अंजलि, है कि नहीं। अंजलि एक लड़की का नाम है कि नहीं। कोई व्यक्ति का नाम आया कि नहीं आया, क्या आया सर, नहीं आया। तो ये बताइएगा, हम सुनील का नाम ले रहे हैं, सुनील के नाम ले रहे हैं, क्या ये आपका नाम आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है सुनील, बिल्कुल आता है आपका, नहीं आता है जी। आपका इसी में बताइएगा, आपका है कि नहीं, आपका अमृता का नाम आता है, लड़के का नाम है, बिल्कुल आएगा सर, नहीं आएगा। कोई जगह का नाम आएगा सर, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा इसमें, है कि नहीं जी। कोई भी फेस्टिवल का नाम बोल दिया जाता है, कोई भी पर्व का नाम बोल दिया जाता है, तो भी आपका प्रॉपर नाम कहलाता है। जैसे बताइएगा आपका होली, क्या होली नहीं आता? आता है। ईद, बकरीद, मुहर्रम, है कि नहीं, दशहरा आपका आता है, छठ, ये सब आपका होली, ये सब आपका आता है। क्या किसी भी अगर दिन का नाम बोल दिया जाए, किसी भी दिन, जैसे कोई सप्ताह का नाम ले लिया जाता है, जैसे बताइएगा कि हम संडे बोल देते हैं,
संडे मतलब दिन नहीं बोल रहे, दिन के किसी एक का नाम बोल रहे हैं तो ये आपका कौन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे बताइएगा किसी महीना का नाम बोल दिया जाए, जैसे बताओ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये भी आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये भी आपका क्या कहलाता है, वो भी आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है कि नहीं। किसी भी नदी का नाम बोल देता है तो उसको भी प्रॉपर नाउन कहते हैं, है कि नहीं। जैसे हम बताइएगा यमुना बोल दिया जाए, क्या आप यमुना को नहीं वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यमुना भी आपका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा जी, बिल्कुल आएगा सर। यमुना आ गया, गंगा आ गया, ब्रह्मपुत्र आ गया, सतलज आ गया, किसी भी अगर रिवर का नाम बोल दिया जाए तो भी आपका क्या कहलाता है, तो भी आपका कहलाता है कौन नाउन, प्रॉपर नाउन कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, है कि नहीं, अगले की ओर देखते हैं कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, तो हम लोग को समझना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होता है तो वे होता क्या है कि नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं उन पर ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता क्या है कि नहीं। पहला इसमें जो हम लोग का जो होता है बहुत ही सम, जिसको हम लोग बोलते हैं सम इम्पॉर्टेंट, है ना, इसको बहुत पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आपका जो दिया गया है प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का जो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वे है आपका किसी भी, है ना,